हेलो फ्रेंड्स, आप में से कौन नहीं चाहता कि हमारे अकाउंट में एक अच्छा बैंक बैलेंस हो और हम अपने सभी परिवार वालों की अच्छी तरह से सभी खुशी का ध्यान रख सकें। ऑब्वियसली सभी चाहते होंगे और कोई भी ये भी नहीं चाहता होगा कि अगर हमारे बच्चे को किसी चीज की नीड हो तो हम अपने बच्चे को ये कहकर ना मना करना पड़े कि हमारे पास इस चीज के लिए पैसे नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ प्रैक्टिकल उपाय जानेंगे जिनका इम्प्लीमेंट करके हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी आपका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको इसमें आज 4 जो है प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ और ये वीडियो मेरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी क्योंकि हम 8 के बारे में बात करेंगे तो जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर लो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इन तरीकों को आजमा के बहुत सारे पैसे बचा सकें और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि नो क्रेडिट। आपको किसी भी हालत में कर्जा नहीं लेना है। आप जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने ये प्रैक्टिकली बता रही हूं मैं आपको कि मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, उनको मैंने देखा है इस चीज से लड़ते हुए झगड़ते हुए, तो मुझे इस चीज का बखूबी अंदाजा है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे अपनी सैलरी महीने में वो मान लीजिए 25,000 रुपए कमाते हैं और वो सैलरी अपनी 1 महीने चलाने के बजाय वो 25 दिन में खर्च कर देते हैं। जब आपकी सैलरी 25 दिन में खर्च हो जाएगी तो फिर 5 दिन का खर्चा हमारा कहाँ से आएगा? मान लीजिए जब 30,000 में हमारे 25 दिन निकले हैं तो फिर आगे के 5 दिन हमारे कैसे निकलेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग, अक्सर कर्ज ले लेते हैं। अब वो चाहे तो वो कंपनी में, जैसे किसी कंपनी में काम करें तो वहीं से एडवांस ले लेंगे कि अगले हमारे उसमें से पैसे को डिटेक्ट कर लेना। अगर वो पैसा अगले उसमें से जो कंपनी वाला है जो पैसा डिटेक्ट कर लेगा, जब आपके 30,000 रुपए यहाँ पर 25 दिन नहीं चले तो वो हमारे जो 30,000 रुपए उसमें से भी वो 5,000 रुपए अपने डिटेक्ट कर लेगा। तो उसके बाद वो 25,000 रुपए क्या 35 दिन चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने आगे कोई फाइनेंशियल कंडीशन रखने से पहले आपको ये सोचना होगा और ये तय करना होगा कि हमें अपना पैसा खर्च कैसे करना है। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस दी है मैंने आपको। मंथली बजट बना सकते हैं। बजट बनाने से खर्च करते हैं तो पैसा हमारा 30 दिन भी चलता है और हमारी सेविंग भी होती है। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि जब उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो चाय वाले से उधार ले लिया, किराने की दुकान से उधार ले लिया, सब्जी वाले की दुकान से उधार ले लिया। तो लोग जब ऐसी कंडीशन में उधार लेते हैं तो वो अक्सर कर्जे में चले ही जाते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप उधार लेके कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है। जैसे उधार लेके किसी से आपने प्लॉट ले लिया या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बिल्ड कर ली आपने कि जिससे आपका पैसा आएगा, हर मंथ में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो वो तो आप ले सकते हैं। इसमें भी 2 तरह के कर्जे होते हैं जो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गुड डेप्ट और बैड डेप्ट क्या होता है, हमें कौन सी हालत में कर्ज लेना चाहिए और कौन सी हालत में कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर हम रोजमर्रा के लिए कर्ज ले रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है, इसमें तो हमको बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपको अगर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करनी है तो आपको कर्जे से दूर रहना होगा। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर अकाउंट्स मैनेजमेंट
या फिर डायरी। अकाउंट्स मैनेजमेंट उन लोगों के लिए है जो हस्बैंड होते हैं, घर में ऑफिस में काम करते हैं, उनके बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो उनको मैनेज नहीं करते हैं। अब बात करेंगे इसमें घर की, क्योंकि हम हाउस वाइफ के लिए भी बताते हैं इसमें। तो हाउस वाइफ को घर में एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। हस्बैंड ऑफिस में है तो उसको अपने सारे अकाउंट्स जो है मैनेजमेंट करने चाहिए। हर महीने उनको चेक करना चाहिए कि मेरा कौन सा बिल पेंडिंग है और कौन से बिल में मैंने कौन सा कितना अमाउंट भरना है मुझे। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक में भी पैसे हमारे एक्स्ट्रा कट जाते हैं। अगर हम उन पैसों को जो है उनकी जानकारी नहीं रखते हैं तो वो रह जाते हैं वहां पर, वो लोग वापस नहीं करते हैं। अगर हम प्रॉपर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पैसे कहाँ कितने डिटेक्ट हुए हैं और हमने कितना स्वाइप किया है अपने कार्ड से। जो भी आपका ये एटीएम कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका सेविंग अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, ये सारे अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है आपको। और हाउस वाइफ के लिए इसी में ये टिप है कि उनको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिस डायरी में उनको अपना सारा खर्चा लिखना चाहिए। घर का जो भी बच्चे खर्च करते हैं, मान लीजिए बच्चे स्टेशनरी ला रहे हैं या फिर चॉकलेट आइसक्रीम कुछ भी लेने जा रहे हैं, वो कोई भी वस्तु हो सकती है आपकी, या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो गए। जब हस्बैंड हमें पैसे देते हैं खर्चे के लिए तो हमें उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर हमारा मैनेजमेंट सही है तो हम उसमें से भी पैसे बचा सकते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हम पैसे नहीं बचा पाएंगे। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड से बखूबी सीखी है। वो हमेशा मैंने देखा है हर चीज मेंटेन करके रखते हैं। पहले मेरे अंदर भी ये आदत बिल्कुल नहीं थी और सेविंग क्या होती है ये मुझे पता ही नहीं था और मैं करती भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो सोचती थी हस्बैंड कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, कोई नहीं खर्च करो और वो जानेंगे उनको सेविंग करनी है। लेकिन हस्बैंड क्या है कि हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ये सब हमें ही मेंटेन करना पड़ता है। फिर मैंने धीरे धीरे उनसे सीखा, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मैं अपना अकाउंट वगैरह मैनेज करता हूँ, आप भी घर में एक मैनेजमेंट करो, डायरी प्रिपेयर करो। उन्होंने मुझे ये सब बखूबी सिखाया है। तो आपको ऐसे ही करना है और मंथ में कौन से खर्चे हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं उन खर्चों को एनालिसिस करके अगले मंथ से कट कर देना है, तो आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि बुरी आदतों को त्याग दें। अब बुरी आदत वास्तविक बुरी होती है, उन्हीं आदत को बुरा कहा जाता है। अब ये कोई भी आदत हो सकती है आपके अंदर। बहुत से लोगों के अंदर इतनी बुरी आदतें होती हैं कि वो स्मोक करते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं। अगर आप इन चीजों में अपना पैसा खर्च करते हैं तो आप डेफिनेटली अपना बैंक अकाउंट नहीं भर सकते हैं और आप पैसे वाले तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। बन भी जाओ तो इससे क्या है, आपकी जिंदगी ही सही नहीं रहेगी तो उस पैसे का होगा ही क्या। आपको सबने देखा होगा गुटखे के ऊपर आजकल एक वैज्ञानिक चेतावनी आती है कि इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग उसको खाते हैं, चाहे उनको कैंसर हो या ना हो, ये तो भगवान के उसमें होता है। लेकिन अगर हो भी जाए तो लोग यही बोलेंगे कि गुटखा खाता था या फिर सिगरेट पीता था तो इसीलिए हो गया। अगर आप ऐसे खर्चे डेली करते हैं तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत से आप उस पैसे को कमा रहे हैं, उस पैसे को ऐसी चीजों में बर्बाद करते हैं तो मतलब इससे कोई मतलब गलत बुरी आदत हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हम मैथ्स का कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए आप 50 रुपए का गुटखा या सिगरेट जो भी है, आप 50 रुपए डेली खर्च करते हैं इस चीज पर। अगर वो 50 रुपए को आप सेव करेंगे तो मान लीजिए 50 रुपए आप पर डे सेव करते हैं तो आपके मंथ के कितने हो जाएंगे। आप मुझे आंसर दो, कमेंट में भी लिखना इस आंसर को मैंने सही बताया है या नहीं। तो आपके 1500 रुपए हो गए हर मंथ के। जब 1500 रुपए मंथ के हो गए तो एक साल का अगर हम लगाएंगे तो इसका हमारा 18,000 अमाउंट बैठेगा। जब हमारा 18,000 अमाउंट बैठेगा, इसी 18,000 को हम एक साल तक सेव करें और सेव करने के बाद में इसको हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या किसी शेयर में लगा दिया या किसी पीपीएफ अकाउंट में लगा दिया, किसी भी स्कीम में हमने लगा दिया और हमको इस पर वहां से 8 या 10% का रिटर्न मिल गया तो वो 5 साल में हमारे 120,000 रुपए हो सकते हैं।
अब इस बात का अंदाजा लगाइए, 120,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। 1,20,000 का अमाउंट बहुत मेहनत से कमाना पड़ेगा हमको। अगर हम ये अपना कोई बुरी आदतों का त्याग करके अगर 50 रुपए हम पर डे बचाएंगे और 18,000 साल में बचाएंगे, उस पैसे को हम निवेश करेंगे तो 5 साल के बाद वही पैसा हमारा जो है 1,20,000 रुपए होगा, अगर हम 8 से 10% का रिटर्न लेके चलें तो। अगर आपने शेयर्स में लगाया तो शेयर्स में तो अच्छा रिटर्न्स मिलता है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं उसमें खुद इन्वेस्ट करती हूँ अपने पैसे को। तो अगर आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है तो आप उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है, अपनी हर चीज की एक रिकॉर्ड फाइल बनाएं। अब यहाँ पर बात आ जाती है, जैसे आपके मान लीजिए आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी का बिल भरना भूल गए हो, या फिर आप अपने जो है क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। एक एग्जांपल के लिए इसी को ले लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड का जो है बिल भरना भूल गए हो, आप डेट पर नहीं भरा हो आपने, तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ी होगी, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आप एक रिकॉर्ड फाइल जरूर बनाइए। उसमें रिकॉर्ड फाइल में क्या करना है, आपको सारे अपने कागज मेंटेन करने हैं। बीमा पॉलिसी कितनी तारीख को भरनी है हमको, अपना बिजली का बिल जो है हमें कितने तारीख को भरना है, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कब भरना है, ये सारे रिकॉर्ड्स आप एक फाइल में लगा के रखिए। अगर आप एक फाइल बना लेते हैं तो आप कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। आपने अगर कोई मान लीजिए कोई पॉलिसी कराई है, उसका नंबर आप भूल जाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसका आपके पास नंबर रहेगा तो आप कभी भी वो पॉलिसी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं उसमें। अगर आपके पास ये सब रिकॉर्ड ही नहीं होगा, आप किसी चीज का रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे, तो आप पैसे कैसे बचाएंगे और आप कैसे उस चीज को एनालिसिस करेंगे। हस्बैंडों के लिए ये है कि सारे जो भी उनके बिल्स वगैरह होते हैं सबके रिकॉर्ड करने चाहिए उनको। शॉपिंग का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, सारे अकाउंट्स में जो भी होता है सारा एक फाइल में मेंटेन करके रखना चाहिए। और हाउस वाइफ के लिए ये जरूरी है, उनको भी अपनी एक डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए, सारा रिकॉर्ड रखना चाहिए। घर में हमें क्या होता है कि केबल का बिल देना होता है, घर में जो केबल का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सारा हाउस वाइफ को देखना पड़ता है। तो ये हाउस वाइफ की जिम्मेदारी बनती है और इस काम को जिम्मेदारी से पूरा करिए कि हमारा बिजली का बिल इस तारीख को जाना है या फिर मोबाइल का बिल इस तारीख को जाना है, तो उनको ये सारे रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। आप जब ऐसा मैनेजमेंट करेंगे, अपनी हर चीज का रिकॉर्ड रखेंगे और हर बुरी आदत को छोड़ देंगे, तो आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ सकता है। दोस्तों, मैंने आज इसमें 4 पॉइंट बताए हैं, अगली वीडियो आएगी उसमें मैं 4 पॉइंट और बताऊंगी आपको, क्योंकि अगर मैं इसमें सारा पॉइंट्स बताती आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया है। चलिए, तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए।